हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन में किसकी रिएक्टिविटी? तो हम कहेंगे 15 ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी किसके तरफ में? हाइड्रोजन के डायरेक्शंस में। कि 15 ग्रुप के एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करते हैं तो उस कंपाउंड का नेचर क्या होगा, मतलब नेचर का मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, दो चीज और भी इसके तरफ में आता है 15 ग्रुप के रिएक्शन के साथ। 15 ग्रुप का एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। 15 ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं मिलता हमको। तुम्हारे बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा थोड़ा सा दिया है, उसको तुम लोग पढ़ लेना कि ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो दो टाइप का ऑक्साइड बनाता है। हम ऐसे ही फोकस कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं। यह जितना इंपॉर्टेंट यह है उतना इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रति रिएक्टिविटी नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा फोकस कर दे रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन के प्रति 15 ग्रुप का एलिमेंट कॉम्बिनेशन करता है तो दो टाइप के कंपाउंड बनाता है, EO3 एंड EO5। ये मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट को E के द्वारा हम रिप्रेजेंटेशन किए हैं तो दो टाइप की वैलेंसी के द्वारा बनाता है, EO3 एंड EO5। ठीक है। अब जो 5 वाला आ गया, EO5 का मतलब, E का मतलब क्या? E का मतलब 15 ग्रुप का एलिमेंट, और 15 ग्रुप का एलिमेंट +5 ऑक्सीडेशन के साथ ऑक्सीजन के साथ अगर कॉम्बिनेशन करता है, उसके पहले थोड़ा सा और बता दें कि दो टाइप के कंपाउंड बना है, EO3 और EO5। EO3 और EO5 में इन दोनों के जो ऑक्साइड होंगे उस ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा, EO3 और EO5 का। E का मतलब समझ रहे हैं, 15 ग्रुप का एलिमेंट और प्लस ऑक्सीजन। तो कंपाउंड क्या बना है? अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन किया 15 ग्रुप का एलिमेंट तो क्या बना दिया? EO3। और 5 के साथ किया तो EO5। तो EO3 और EO5 दोनों का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। दोनों का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। अब इसमें यह पहचान करना कि कौन मोर एसिडिक होगा, तो हम कहेंगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, PO5 हम लिख सकते हैं ना, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, या N2O5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको समझ में आ रही बात ना? इसको क्या लिख सकते हैं? PO3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? PO3 हो सकता है, या EO3 के साथ N2O3 हो सकता है। क्या हो सकता है? N2O3 हो सकता है। इसमें भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5 है। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5 है। ठीक है। तो यह इसका भी नेचर क्या है? एसिडिक है, और इसका भी नेचर क्या है? एसिडिक है। अब हमको पता करना कि यह मोर एसिडिक है कि यह मोर एसिडिक है, तो हम कहेंगे यह मोर एसिडिक है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अगर कॉम्बिनेशन कर रहा है तो उसकी जो है एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होती है +3 के साथ। ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो 2 टाइप का हैलाइड बनाएगा। 2 टाइप का हैलाइड बनाएगा, एक +3 ऑक्सीडेशन के साथ और दूसरा +5 ऑक्सीडेशन के साथ। तो इसमें ज्यादा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना ही है कि इट इज फॉर्म 2 टाइप ऑफ हैलाइड और इट इज फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड। द नेचर ऑफ ऑक्साइड इज द एसिडिक विच इज मोर एसिडिक। तो हम कहेंगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगी। समझ में आ गया? और अब इसी में हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, 2 टाइप के हैलाइड बनाता है। EX3 क्या बोल सकते हैं? EX3 और दूसरा EX5। X हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या 15 ग्रुप है, तो इसकी जो है नेचर आयनिक नेचर हो जाएगा। इसका नेचर क्या होगा? आयनिक नेचर हो जाएगा। और इसका नेचर क्या हो जाएगा? कोवैलेंट नेचर हो जाएगा। आयनिक इसलिए कि 3 तो इजीली ऐसे दे सकता है, मतलब 3 के साथ ये शेयरिंग कर सकता है इजीली।
ठीक है ना। 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अगर कॉम्बिनेशन कर रहा है तो उसकी नेचर क्या होगी, आयनिक होगी। और +5 के साथ तो उसकी नेचर क्या हो जाएगी, कोवलेंट हो जाएगी। इससे ज़्यादा इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन और रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन से कुछ नहीं मिलने वाला है। बस इतना ही इसके बारे में पहचान करना था। लेकिन यह जो पढ़ाने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन में, यह इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ा भी दे रहे हैं यहाँ रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन में कि 15 ग्रुप एलिमेंट, इफ 15 ग्रुप एलिमेंट combine with hydrogen, तो then to form compound, उसको क्या बोलेंगे हम, EH3। कौन सा कंपाउंड बनाया है कि ट्राईहाइड्राइड, इसको बोलेंगे। अपने मन से नोट बनाना, हम तुमको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं कि 15 ग्रुप का एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो कंपाउंड जो बना रहा है EH3, मतलब ट्राईहाइड्राइड। क्या बनाया ये, ट्राईहाइड्राइड। ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन, इस हाइड्राइड का प्रिपरेशन क्या होगा। प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं पहले नाइट्रोजन से। जैसे मान लीजिए Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, अगर यह वाटर से रिएक्शन करता है तो 3MgOH का होल ट्वाइस एंड +2NH3 बनाता है। ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड हो गया। Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड, अगर यह वाटर से रिएक्शन करता है तो 3CaOH का होल ट्वाइस +2PH3 फास्फिन बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, ये फास्फिन बना दिया। ऐसे ही जिंक के साथ Zn3 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक AH2, Zn3AH2 अगर 6H2O के साथ कॉम्बिनेशन किया तो क्या बना, 3ZnOH का होल ट्वाइस +2AsH3 बना दिया, आर्सेनिक हाइड्राइड। ठीक है। फिर Mg3Sb2 अगर वाटर के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड 2SbH3 बना दिया, आर्सेनिक हाइड्राइड, ट्राईहाइड्राइड एंड एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड। बिस्मिथ का भी देख सकते हैं, Mg3Bi2 रिएक्शन किया 6H2O के साथ तो 3MgOH का होल ट्वाइस एंड +2BiH3, यह कंपाउंड हो गया। प्रिपरेशन किसका, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन विथ 15 ग्रुप एलिमेंट। कि अमोनिया है, फास्फीन है, आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड, बिस्मिथ ट्राईहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमको देखना है, थोड़ा सा आप एनसीईआरटी का बुक उठाइए और एनसीईआरटी का बुक निकाल करके उसमें देखिए इनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या रखा है। केमिकल प्रॉपर्टी में ये तो प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन के बाद इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी में पहला है मेल्टिंग पॉइंट। अब आ गया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट का कुछ दिया गया इसमें कि मेल्टिंग पॉइंट में लिखा है कितना दिया है, थोड़ा देख लिया जाए इसकी वैल्यू को, कितना पूरी तरीके से वैल्यू तो जानकारी है नहीं। NH3 का, NH3PH3 नाइट्रोजन फास्फोरस, AsCH3 SbH3
एंड BiH3। अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दे रखा है 95.2 केल्विन में है। pH3 का दिया है 139.5। फिर आता है 156.7 केल्विन, सब केल्विन में ही है, ठीक है। उसके बाद आता है 185। ध्यान दीजिएगा इस पे, यह किसके बारे में बात कर रहा है? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट 195.2 है, सबसे ज्यादा दिख रहा है हमको इसमें। लेकिन pH3 से लेकर के SbH3 तक बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। NH3 को क्यों बढ़ा? सबसे ज्यादा क्यों हुआ? कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज द हाईएस्ट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज द हाईएस्ट among them, but the melting point increases from pH3 to SbH3। मतलब फॉस्फीन से लेके SbH3 तक बढ़ रहा है। इसका इसलिए है कि NH3, एक NH3 का मॉलिक्यूल दूसरे NH3 के मॉलिक्यूल के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ता है। जैसे हमने यहां लिखा NH, 1H, 2H, 3H, सॉरी हाइड्रोजन है, यहां से जुड़ेगा हाइड्रोजन, यहां से नाइट्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन। ये देखो बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन की चार्ज क्या आता है? डेल निगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अमोनिया के केस में एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल से जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई। लेकिन यहां से यहां तक क्यों बढ़ रही है? तो हम कहेंगे यहां से pH3 से SbH3 के लिए इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनमें वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इनका मास बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इनकी एटम की साइज बढ़ती जा रही है, फास्फोरस के एटम की साइज बढ़ी हुई है, उससे बड़ी आर्सेनिक का, उसकी बड़ा Sb एंटीमनी का है। तो जैसे जैसे हमारे एटम की साइज बढ़ती जा रही है, यहाँ उसका मास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो है उनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनका वान डेर वाल्स फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आता बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे आप बुक में देखेंगे तो उसमें दिया होगा 238। इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है 238.5 केल्विन, ठीक है, 185.5 केल्विन। फिर आता है 210 समथिंग कुछ है, 210 पॉइंट कुछ होगा 6। एंटीमनी का होता है 254.4। इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गई। बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ी कि इसमें फिर वही बात कहेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है। अमोनिया के मॉलिक्यूल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल से एसोसिएट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। लेकिन यहां से यहां तक बढ़ने का कारण क्या है कि इनके एटम की साइज बढ़ रही है, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, ठीक है। अब आते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में कौन मोर स्टेबल होगा? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, थर्ड है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में हम कहेंगे सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी जो बनेगा वह NH3 का बनेगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी? BiH3 की होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस, इसमें आर्सेनिक, इसमें एंटीमनी, इसमें क्या हमारा बिस्मिथ है।
जैसे जैसे सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड का लेंथ बढ़ता जाएगा, और जब बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो इसकी बॉन्ड ब्रेक हो सकती है लेकिन इसकी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकती। तो हाईएस्ट स्टेबल कौन होगा? अमोनिया होगा, और सबसे लोएस्ट स्टेबल कौन होगा? BiS3 होगा। सॉल्युबिलिटी, चौथा क्या आता है इसमें? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के केस में हम बात करेंगे तो अमोनिया में पानी के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसलिए अमोनिया हाईली सोलुबल होगा। अमोनिया हाईली सोलुबल होगा क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी क्योंकि यह पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। अगला पॉइंट आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, कौन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है? ध्यान दीजिए आप लोग, कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है? तो हम कहेंगे सबसे इजी बॉन्ड यह ब्रेक होगा क्योंकि इसकी सेंट्रल एटम की साइज बहुत बड़ी है, इसके सेंट्रल बिस्मिथ की एटम की साइज बड़ी है, तो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का लेंथ भी बड़ा होगा, और जब बॉन्ड का लेंथ बड़ा होगा तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा, तो यह इजीली हाइड्रोजन को दे सकता है। बिस्मिथ ट्राइहाइड्राइड इजीली हाइड्रोजन को दे सकता है। जब इजीली हाइड्रोजन को दे सकता है तो इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही स्ट्रांग होगी, और इसकी यह इजीली हाइड्रोजन को नहीं देगा तो इसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही कम होगी। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे प्रिपरेशंस ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो भी डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।